अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में मैं शेयर करने वाली हूँ आप लोगों के साथ बहुत ही खूबसूरत सा ये जंप सूट, जिसे आप डंगरी ड्रेस भी कह सकते हैं या फिर आप इसे प्ले सूट भी कह सकते हैं। तो चलें जी, टाइम को ज़ाया किए बगैर वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं 2 साल की बच्ची के लिए बना रही हूँ। आप अपनी बच्ची के साइज़ के अकॉर्डिंग इसका फैब्रिक भी ले सकते हैं और इसकी मेजरमेंट्स बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हम अपने टॉप की कटिंग करेंगे। टॉप की कटिंग के लिए 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक के ले लिए हैं, जिसकी चौड़ाई मैंने 17 से 18 इंच ली है और लंबाई मैंने 10 इंच ली है। इस तरीके से हमने अब क्या करना है, इसकी ऊपर से कटिंग करनी है। ऊपर से कटिंग करने के लिए मैंने 5 इंच ही शोल्डर लाइन लिया है, 5 इंच ही मैं आर्म होल लूँगी और जो चेस्ट साइज़ है उसे मैं 12 इंच रखूँगी। नेक की जो चौड़ाई है उसे मैं 2.5 इंच रखूँगी और अगला गला जो होगा उसे मैं डीप कट करूँगी 3 इंच। इस तरीके से हमने इन निशानात के मुताबिक अपने टॉप पार्ट की कटिंग कर लेनी है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कटिंग इसकी मैंने कंप्लीट कर ली है। कंप्लीट करने के बाद नीचे से थोड़ा सा इसे यहाँ से तिरछा कट कर लेंगे। कट करने के बाद इसे मैं ओपन करूँगी। ओपन करने के बाद अब हम क्या करेंगे, दोनों पार्ट्स को अलग कर लेंगे और फ्रंट वाले पार्ट की नेक की हमने डीप कटिंग करनी है तकरीबन 2.5 से 3 इंच। ठीक है, इस तरीके से मैंने मार्क कर लिया और इसे इस तरीके से मैंने डीप कट कर लिया। ये देख सकते हैं हम कुछ इस तरह से, जिस तरीके से हम फ्रॉक की योक कट करते हैं ना, ये बिल्कुल वही मेथड है। इसी तरीके से मैंने इसे कट किया है और इस तरीके से इसे 2 हिस्सों में डिवाइड कर देंगे ताकि हम यहाँ पे बटन प्लेकेट अटैच कर सके, ताकि हमारा जो जंप सूट है वो इजीली वेयर किया जा सके। तो यहाँ पे अब मैंने इसे साइड पे कर लिया। अब अपने बैक वाले पार्ट को इस तरीके से फोल्ड कर लेंगे। फोल्ड करने के बाद अब हम अपना लोअर पार्ट जो है, यानी कि जो नीचे इसके शॉर्ट्स अटैच होगा, उसकी कटिंग करेंगे। इसके लिए भी मैंने 2 पीसेज ऑफ फैब्रिक लिए हैं। जितनी लेंथ और विड्थ मैंने योक की ली थी, बिल्कुल सेम इसकी भी उतनी ही ली है, यानी कि 17 से 18 इंच मैंने इसे चौड़ाई में लिया है और 10 इंच मैंने इसे लंबाई में लिया। इस तरीके से मैं इसके ऊपर कुछ इस तरह से रखूँगी और यहाँ से मैं क्रोच को मार्क करूँगी। क्रोच जो है वो 8 से 9 इंच आप लोगों ने मार्क करनी है, कुछ इस तरह से। यहाँ पे मैं इसे मार्क कर लूँगी। बेहतर होगा कि आप 9 इंच ही रखें, क्योंकि जो इसकी बड़ी आसन होगी ना तो वही सही रहेगी। इस तरीके से अब हमने क्या करना है, इसको इस तरह से गोलाई में लेके जाते हुए इसकी कटिंग कर देनी है। नीचे से बिल्कुल इस तरीके से हमने इसकी कटिंग कर देनी है। जिस तरीके से हम कोई भी शॉर्ट्स कट करते हैं ना, बिल्कुल उसी तरीके से हमने इसको कट कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा फ्रंट और टॉप पार्ट और उसके बाद लोअर पार्ट दोनों ही कट हो चुके हैं। अब हम आते हैं अपनी स्टिचिंग की तरफ। स्टिचिंग हम किस तरह से करेंगे, हम यहाँ पे जो हमने अपना टॉप पार्ट कट किया था उसे इस तरीके से सेट करके रख लेंगे और फ्रंट साइड पे सबसे पहले बटन प्लेकेट अटैच करेंगे। बटन प्लेकेट जो है वो मैंने प्रेस की हेल्प से पहले ही रेडी करके रख ली थी। अब हम क्या करेंगे, अपनी योक के अंदर इसको कुछ इस तरीके से फिक्स करेंगे, किनारे पे सिलाई लगाते हुए इसको एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे, कुछ इस तरह से किनारे पे सिलाई लगा के। तो यहाँ पे हमने इसको स्टिच कर लेना है और उसके बाद यहाँ पे नीचे से बस यहाँ पे हमने इसको बंद कर लेना है, ताकि यहाँ पे जो है ना जोड़ने में आसानी हो हमें अपने शॉर्ट्स के साथ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने इस बटन प्लेकेट को अटैच कर लिया है। अब हम यहाँ से शोल्डर लाइन को स्टिच कर लेंगे। गले के राउंड हमने बेस पट्टी को अटैच कर लेना है। तो यहाँ पे आप लोगों के सामने है, पट्टी मैंने अटैच कर ली है, बहुत नीट रेडी की है। ठीक है, अब हमने अपने जंप सूट को मज़ीद खूबसूरत बनाने के लिए इसके आर्म होल के ऊपर लेस को अटैच करना है। ये ऑप्शनल है, अगर आप चाहें तो स्लीव्स भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन ये ज़रा इस तरह से प्यारा लगता है, इस वजह से मैंने इसे स्लीवलेस रखा है और इसके ऊपर मैं इस तरह से लेस को अटैच करूँगी। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को लेस अटैच करके तो फिर दिखाती हूँ इसकी लुक। जी जनाब, तो यहाँ पे मैंने लेस को भी अटैच कर लिया है अपने आर्म होल के राउंड। ठीक है, कुछ इस तरह से। अब मैं क्या करूँगी, इसे साइड से स्टिच कर दूँगी। हमने अपनी चेस्ट का साइज़ 12 रखा था,
तो हमने 12 से लेके जाएंगे और नीचे तक हमने इसको स्टिच कर देना है। स्टिच करने के बाद अब बारी आती है हमारी शॉर्ट्स की। शॉर्ट्स की भी हमने इस तरह से क्रॉच को एक दूसरे के साथ जोड़ लेना है। नीचे जो है वो हमने लेस अटैच करनी है, जिस तरीके से हमने अपने आर्म होल के ऊपर अटैच की है बिल्कुल उसी तरीके से मैं दोनों तरफ जो है वो लेस अटैच कर लूँगी और नीचे से भी मैं इसे स्टिच कर लूँगी। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं मेरा जो टॉप पार्ट है वो अच्छी तरह से स्टिच हो चुका है और इस तरीके से शॉर्ट भी मैंने रेडी कर लिया है। अब हम क्या करेंगे, अपने टॉप पार्ट को सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद अब हमने क्या करना है, इसे अपनी शॉर्ट्स के अंदर रखना है, ठीक है, ताकि हमें इसे एक दूसरे के साथ अटैच करने में बहुत आसानी रहे और हम पजल ना हो। ठीक है, इस तरीके से हम इसे रखेंगे। रखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक दूसरे के साथ जोड़ लेंगे। चारों तरफ अब हमने सिलाई लगा लेनी है। ठीक है, ये बिल्कुल इक्वल है, थोड़ा भी छोटा बड़ा नहीं। अगर छोटा बड़ा हो तो आप सिलाई लगा के उसको थोड़ा सा तंग कर सकते हैं। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं मैंने सिलाई के साथ इसको अटैच कर लिया है। अटैच करने के बाद यहाँ से हमने अपने टॉप पार्ट को बाहर निकाल लेना है और यहाँ पे ये जो हमारा जंप सूट है तकरीबन हाफ रेडी हो जाएगा। तो यहाँ पे मैंने इसे रेडी कर लिया है। अब हमने क्या करना है, यहाँ पे इलास्टिक को इंसर्ट करना है। ये जो इलास्टिक है इसकी लेंथ जो है वो तकरीबन मैंने 19 इंच ली है। ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने 19 इंच इलास्टिक ली है। ठीक है, अब ये जो सिलाई मैंने लगाई थी ना बिल्कुल इसके नीचे रखते हुए मैंने इलास्टिक के साथ साथ सिलाई लगा देनी है और इस वाले कपड़े के ऊपर मैंने सिलाई लगानी है ताकि ये भी अच्छी तरह से जुड़ जाए और यहाँ पे हमारी इलास्टिक भी इसके अंदर छुप जाए। तो यहाँ पे अब हम क्या करेंगे, अपने जंप सूट को सीधा करेंगे। यहाँ से एक टांग को इस तरफ खींचेंगे और हमारा जो जंप सूट है वो अच्छी तरह से सीधा हो जाएगा। अब आप लोगों को मसला होगा कि अब हमने इसको पहनाना कैसे है। तो जो फ्रंट साइड पे हमने फुल प्लैकेट लगाई है ना उसको हम फुल ओपन ही रहने देंगे। काज करवा के बटन लगा लें या फिर आप कोई भी चीज़ अटैच कर सकते हैं जो भी आपको इजी हो। घर पे टिच बटन अटैच कर सकते हैं और इस तरीके से पूरा ओपन करके आप बच्ची को पहना सकते हैं। तो इस तरह से यहाँ पे इसको खूबसूरत बनाने के लिए मैं यहाँ पे 3 फ्लावर अटैच करूँगी और नीचे मैंने इस तरीके से सेम फैब्रिक की एक पट्टी रेडी की थी कुछ इस तरह से और इसकी मैं एक छोटी सी बो बना के तो यहाँ सेंटर में अटैच कर लूँगी। तो यहाँ पे मैं अब ये सब कुछ अटैच करके फिर आप लोगों को इसकी फाइनल लुक शो करवाती हूँ। तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हमारा जो जंप सूट है वो बनके रेडी हो चुका है। बहुत खूबसूरत, बहुत नीट एंड क्लीन और बहुत जल्द बन जाने वाला ये ड्रेस है। इसमें बहुत ज़्यादा फैब्रिक भी नहीं लगता, तकरीबन 1 मीटर से भी कम फैब्रिक इसमें यूज़ होता है। तो अगर आप बड़ी बच्ची के लिए बना रही हैं तो उस हिसाब से इसका फैब्रिक लगेगा। तो आई होप आप लोगों को मेरी आज की ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। मज़ीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली हर नई वीडियो आपको मिलती रहे। मिलेंगे एक नए डिज़ाइन के साथ और एक नई वीडियो के साथ। आपने मुझे बहुत मैसेजेस किए हैं कि सैंडल बनाना सिखा दें, तो इंशाल्लाह वो भी सिखाऊंगी। अल्लाह हाफिज़।